आप सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने फिर से एक वचन लेकर आई। आज का वचन एक ऐसा वचन है जो बहुत तेरे लोगों के जीवन में बदलाव को भी लेकर आ सकता है। आपको आज एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आप किस स्थान में खड़े हुए हैं, किस स्थिति में हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज हमसे बात करे। मैं नहीं, लेकिन मेरे पिता का आत्मा मेरे द्वारा होकर आज कहने वाला हो सके, क्योंकि बोलने वाले वो हैं, मैं नहीं। और आज मैं और आप सभी, मैं आशा रखती हूँ कि हम सभी यीशु मसीह को आज सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास रखती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मैं वचन से शुरू नहीं करना चाहूंगी, मैं आपसे कुछ बात को करना चाहूंगी कि अगर मानिए, इमेजिन करिए कि अगर आपके घर में कोई इंसान आता है आपके दरवाजे पे और आप दरवाजे से झांक के देखते हैं और वो आपको बताता है कि मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, आपका नाम ये है, आप ये करते हैं और आप यहाँ यहाँ रोज जाते हैं और आपकी ये आदतें हैं, आपको ये सब कुछ पसंद है। अब मैंने आपके बारे में सब जान लिया ना, अब आप मुझे अपने घर में आने दो, या अब मैं आपके साथ रोज रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको जान लिया है, मैंने आपके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप मुझे अपने साथ रहने दो, अब आपका घर मेरा घर। आप उन्हें आने दोगे क्या? क्या आप एक ऐसे इंसान को अपने घर में रहने देंगे जिसने सिर्फ आपके बारे में पढ़ा है? अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसको आपने कभी जाना ही नहीं, जिससे आपने कभी बात ही नहीं की, अगर कभी आपके पास आके कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो आपके लिए कामों को करता हूँ, मैं आपके साथ अब से रहूंगा, आप उसे अपने साथ रहने देंगे? नहीं देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप कहेंगे, अरे मैं तो इसको जानता ही भी नहीं, मैंने कभी आपसे बात भी नहीं की। आप कैसे कभी भी आके कह सकते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत सारा काम किया? मुझसे तो बात कभी नहीं की, मेरे लिए काम कैसे किया? प्रैक्टिकली सोचिए ना कि अगर किसी ने बस आपकी किताब पढ़ ली हो या किसी ने आपके बारे में कुछ पढ़ लिया हो कहीं पे, और वो उस जानकारी के बलबूते पे आपके पास आया है, आपके घर के सामने आया है और आपसे कहता है कि अब मैं आपके साथ रहूंगा बस इस कारण से क्यों आपके कुछ कामों को किया है। अगर आपने एक किताब बनाई, आप बस सोचिए कि अगर आपने एक किताब बनाई, आपने उसको पब्लिश किया और किसी रैंडम व्यक्ति ने, किसी ऐसे इंसान ने जिसको आप जानते नहीं हो, उसने आपकी बुक्स को बेचने में आपकी मदद की, लेकिन आपसे कभी बात नहीं की, और एक दिन वो आपको आकर कहता है कि मैंने आपकी सहायता की और इसलिए अब आपको मुझे अपने घर में रखना पड़ेगा, आप रखेंगे? नहीं रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपने कभी उनसे संबंध को नहीं रखा। अगर आपने किसी से संबंध नहीं रखा तो आप उसे अपने साथ कैसे रखेंगे? अगर कोई आपके घर पे आता है और आप उसे जानते हैं, आप उनसे रोज बात करते हैं, तो आप उन्हें अपने घर के अंदर आने दोगे। क्यों आने दोगे? क्योंकि आप उन्हें जानते हो। लेकिन अगर आप किसी को जानते ही नहीं हो और वो बस आपकी कुछ जानकारी लेकर आपके पास आ गया, तो आप उन्हें नहीं आने दोगे, है ना? जब हम ऐसा करेंगे तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मसीहों में? पहली बात तो क्रिश्चियन, मसीह कोई धर्म नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो कि यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, ठीक है? और अगर आप अपने आप को मसीह कहते हो और आप बहुत सारे काम करते हो, आप
लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज लोगों के घर में जाकर उनके सर पर हाथ रखकर दुआ करते हैं कि इन्हें चंगाई मिले, इन्हें छुटकारा मिले, आप रोज अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन आपने इस बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से जान लिया है, आपको एक एक वचन याद है, लेकिन अगर इस बाइबल के लिखने वाले से आपका संबंध नहीं है तो क्या आप उसके घर में प्रवेश कर पाएंगे? जब हम ये सवाल को सुनते हैं तो डर लगता है ना। क्या आप उसके राज्य में, क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? पूछिए एक बार खुद से, क्या आपका उसके साथ संबंध है? संबंध क्या होता है? बस बाइबल पढ़ लेना कि चलो लिखा है ना, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, इसे संबंध नहीं कहते। संबंध उसे कहते हैं जब आप निरंतर उससे बात करते रहें। पिता आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या चल रहा है? जब आप छोटी छोटी बातों में उनको अपने जीवन में आने देते हो, जब आप छोटी छोटी बातों को उसे बताते हो, अपने यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर को बताते हो। सिर्फ अपनी बातें परमेश्वर को बताना उससे संबंध नहीं कहते। खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे वो चाहिए, और फिर कोई आपसे पूछे कि आप यीशु मसीह से बात करते, तो आप तो कहोगे कि हाँ, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज दुआ में बैठती हूँ, मैं रोज दुआ में बैठता हूँ, मैंने उससे ये मांगा है, मैंने उससे वो मांगा है, मैंने बाइबल पढ़ी है। लेकिन क्या आप उसे सुनते भी हैं? क्या आपकी कन्वर्सेशन चलती है? क्या आप उन्हें जानते हो? क्या आपका उसके साथ एक संबंध है, एक रिश्ता है? अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ लो और आप उसके पास जाओ कि आप मुझे जानते हो, बस उसके बारे में पढ़ के, तो क्या आपको कह पाएंगे कि मैं आपको जानता हूँ? नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि आपने कभी उनसे बात नहीं की, आपने बस उनके बारे में पढ़ा। क्या हम अपने परमेश्वर से संबंध को रखते हैं? क्या आपका उससे संबंध है? संबंध क्या होता है? पहली बात तो, क्या हमें संबंध रखने का मतलब पता है? संबंध रखने का मतलब सिर्फ बाइबल पढ़ना या सुसमाचार सुनाना ये नहीं होता है। सेवकाई से हटकर, हर चीजों से हटकर, क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका कौन सा काम उसे पसंद है और कौन सा नहीं? क्या आप उसकी आदतों को जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि वो कब क्या चाहता है आपसे? जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम समझने लग जाते हैं ना कि अच्छा अब इनका क्या व्यवहार होगा, या अब इनको क्या चाहिए, या ये मुझसे अभी क्या चाहते हैं। जिसे हम जानते हैं ना, हम उसके बारे में ये सब जानने लग जाते हैं कि किस समय पर उन्हें क्या जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि आपके परमेश्वर को क्या चाहिए? अगर आप जानते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, परमेश्वर को नहीं चाहिए कि आप पूरे समय वचन पढ़ते रहें। परमेश्वर को नहीं चाहिए कि आप पूरे समय बस भविष्यवाणी करते रहें, पूरे समय बस अन्य भाषा बोलते रहें। अगर कभी आप उनसे एक इनफॉर्मल टॉक करेंगे और आप उनसे पूछेंगे ना, खुदा आपको क्या चाहिए, तो वो पता है आपसे क्या कहेंगे? कुछ मत दे मुझे, बस एक चीज दे दे, मुझे तू चाहिए।
वो आपसे कुछ आपके पैसे नहीं मांगेंगे, उनके पास कमी नहीं है। हम जिस सोने को इतना कीमती समझते हैं ना, उनके राज्य में तो उसकी सड़कें बनी हुई हैं, उस पर वो चलते हैं। उनको आपके पैसे नहीं चाहिए, उनको आपका ज्ञान नहीं चाहिए जिस पर हम घमंड करते हैं। उनको आप चाहिए। क्या हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं? क्या हमने उनसे बात करना सीखा है? क्या हमारी बात सिर्फ उनसे दिन के 1 घंटे तक तो सीमित नहीं, जो हम कमरे में बैठ जाते हैं बस थोड़ी देर? इसे संबंध नहीं कहते, इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन हैं तो ये तो करना जरूरी है, 1 घंटे तो बैठना ही चाहिए सबको। क्या ये फॉर्मेलिटी, क्या ये जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? क्या सचमुच हम उनसे दिल और जान से प्यार करते हैं? क्या हम अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से उसे प्रेम करते हैं? क्या हम वचन से हटकर, क्या हम अपने उस पर्टिकुलर उस टाइम से हटकर जो हम अपने कमरे में उसके साथ बिताते हैं, क्या हम अपने पूरे दिन में उससे और बात करते हैं? क्या हम एक संबंध को मेंटेन करते हैं? क्या आप उससे पूछते हैं, खुदा आप कैसे हो, आपको क्या चाहिए, अब मैं आपके लिए क्या करूं, आपको कौन सा गाना सुनना है? क्या हम उनसे बात को करते हैं? क्या हम उनसे रिलेशन को बनाते हैं? क्या हम अपने आप को उनके सामने खोलते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन आप भी तो सबको बदलने वाले खुदा हैं। मैं निर्बल हूं, लेकिन आप भी तो निर्बल के परमेश्वर हैं। आप भी तो उन्हें बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या हम छोटी छोटी बातों में उनका धन्यवाद करते हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में उनसे बात को करते हैं? क्या हम सिर्फ ये तो नहीं कहते, खुदा हर चीज के लिए धन्यवाद, आप तो सब कुछ जानते हैं? वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको पता है वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आज के दिन क्या हुआ तेरे साथ। आप उन्हें बताइए कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। आप उनसे बात कीजिए, यीशु से, परमेश्वर से बात करना शुरू कीजिए, उससे एक संबंध को बनाइए। सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से, एक एक वचन रट लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन जब तक आपका उससे संबंध नहीं बनता है ना, तो कुछ नहीं होगा। वो आपको जानने से इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी बात ही नहीं की। आइए हम ये वचन को खोलते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय का 23 वचन। मत्ती चैप्टर 7 का वर्स 23। हे खुदा, आज आप हम सबसे बात कीजिए। आपका ये कलाम हमारे हृदय के अंदर जाने वाला हो सके और हमें बताने वाला हो सके कि आपसे संबंध को बनाना कितना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 का 23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं इसके पहले का भी पढ़ना चाहूंगी। जो मुझसे हे प्रभु, कितना खतरनाक वो है ना ये वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला
और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या लिखा है? हम करते हैं ना, हे प्रभु हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कई बार हम ऐसे शब्दों को कहते हैं, कई बार हम उसकी महिमा में ऐसे शब्दों को निकालते हैं जिनका अर्थ हम खुद ही नहीं समझते, लेकिन हमने बहुत जगह से सुना हुआ है, इसलिए हम कह देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? कि सब हे प्रभु करने वाले उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया है या मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, बोलते हुए सिर्फ, लेकिन हमारा विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा नहीं झलकता, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। अगर हम सिर्फ कहते रहते हैं, अगर हम सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं, अगर हम सिर्फ अपने वरदानों का जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिला है सिर्फ उपयोग करते रहते हैं खुद का नाम बढ़ाने के लिए, खुद की तारीफ पाने के लिए, और ये सोचते हैं कि जब वो आएगा तो हमें उठा के ले जाएगा, गलत सोचते हैं। सब हे प्रभु करने वाले नहीं जाएंगे। क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? कैसे पता चलेगी आपको उसकी इच्छा? बाइबल पढ़ के? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाइबल को भी तो आप तभी समझ पाएंगे ना जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, वो समझाएगा। और पवित्र आत्मा कब सिखाएगा? जब आपका उससे संबंध होगा। जब आप किसी को जानते ही नहीं हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बताए, तो ऐसा कैसे होगा? हम में से बहुत लोग बस बाइबल को पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बस कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ो, आज की गतिविधि खत्म हो, कल फिर से शुरू करेंगे। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा से कहा है, कभी कोशिश की है कि खुदा, गॉड द होली स्पिरिट, आप हमसे बात कीजिए ना, आप ही तो इसके लेखक हैं। मैंने कहा था ना, अगर हम लिखने वाले को ही नहीं जानेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें आने दे, वो हमें कहे कि मैं तो तुम्हें जानता हूं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। लिखने वाला कौन है? इंसानों को तो इस्तेमाल किया गया है, असली लिखने वाला तो पवित्र आत्मा ही है ना, लेखक तो वही है। जब उसको जानेंगे नहीं तो वो आपको समझाएगा कैसे? आपको पता है, आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि हे पवित्र आत्मा, आज मैं इस वचन को लेके, इस जीवित वचन है, पता है आपको ये, आप इसका काम करने दीजिए। हम कई बार इसे वचन को उसका काम नहीं करने देते, बस पढ़ के निकल जाते हैं। पवित्र आत्मा से कहें कि आप जो इसके लेखक हैं, मुझे समझाइए, सिखाइए, बताइए, और तब वो आपके अंदर परमेश्वर के लिए संबंध को बनाएगा, आपको समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा, और तब आप वचन में से ऐसी ऐसी बातें सीखोगे ना जो आप कभी खुद की बुद्धि से नहीं समझ सके। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको हर एक बातों को समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा। और हाँ, ये वचन जीवित है और जीवित चीजें काम करती हैं, वो कहती हैं, वो बात करती हैं। जब ये जीवित कलाम आपके अंदर जाएगा तो क्यों फल ना लाएगा? बिल्कुल लाएगा। लेकिन जिसने इसे लिखा है उसकी सहायता की जरूरत है। आप उससे कहें कि हे पवित्र आत्मा, बात करना सीखें खुदा से, कि आप समझाइए ना। क्या आप ऐसा करते हैं कि बैठते हैं बाइबल लेके और कहते हैं चलो होली स्पिरिट आज का सेशन शुरू करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से कहते हैं कि आज मुझे समझाइए, आज मुझसे बात कीजिए? या सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं कि चलो कहने को हो जाएगा कि इसने आज भी बाइबल पढ़ ली?
क्या हमारा संबंध है उससे? क्या हम उसे जानते हैं? उसकी इच्छाओं पर भी तो हम तभी चल पाएंगे ना जब हम उसे जानेंगे, जब हम उसे पहचानेंगे कि मेरा खुदा आखिर चाहता क्या है। हम ये तभी जान पाएंगे कि वो क्या चाहता है जब हम उनसे पूछेंगे, पिता आप क्या चाहते हैं। जब हम उनसे संबंध को बनाएंगे, जब आपका किसी से संबंध होता है तो आप जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, अगर आप किसी को जानते हैं जो आपके बहुत करीबी है, आपको पता है अगर आप उनसे रोज बात करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होगा कि उनके बिना बोले आपको पता चल जाएगा कि उनका कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि आप उनसे रोज बात करते हैं, आपको उनकी आदतों की पहचान है, उनकी इच्छाओं की पहचान है। वैसे ही क्या आप परमेश्वर के साथ संबंध को रखते हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आप उनकी इच्छाओं को जानते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं कि मुझे आपके अनुग्रह की बड़ी जरूरत है, आपके बिना नहीं हो पाएगा? भविष्यवाणी करना, अपने वरदानों का इस्तेमाल करना, सिर्फ बपतिस्मा का हो जाना और फिर बेफिक्र रहना कि अब तो हो गया, और अन्य भाषाओं का बोलना, ये काफी नहीं है। बहुत लोग होंगे जो उस समय कहेंगे उसे कि मैंने तो ये सब कुछ किया था, लेकिन वो खुल कर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको डर नहीं लगता ये सुनकर? डर नहीं लगता ये पढ़कर कि हे प्रभु कहने वाले तो सब हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन उससे जुड़ा हुआ है? क्या मसीह हम में और हम मसीह में रहते हैं? क्या हम एक दूसरे के अंदर वास करते हैं? क्या गलातियों 2:20 हमारे जीवन में काम करता है? क्या हम नहीं लेकिन मसीह हम में जीवित है? अगर है तो आप जा रहे हैं उसके साथ में, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो संबंध को बनाइए। समय बड़ा निकट है। आप नहीं जानते उस घड़ी, उस पल के बारे में आप नहीं जानते कब वो आ जाएगा। सबको लगेगा कि अरे अभी तो बहुत समय है, लिखा है ना जब सब कुशल होगा, सब सोचेंगे कि अरे अभी तो बहुत समय है। कितने समय से कहते आ रहे हैं कि अभी तो आना निकट है, निकट है, निकट है। आप सोचो कितने समय से कहते आ रहे हैं ना। इतना समय गुजर गया है, सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब अपने लाइफ में बिजी हैं। क्रिश्चियन मतलब जो मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खुद को क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन सचमुच करते नहीं है। क्या ऐसे लोग जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं वो उसके साथ जा पाएंगे? क्या हमारा जीवन तैयार है? अगर वो इस पल आ गया तो क्या हम उसके साथ जा रहे हैं? आप बताइए। अगर आज का वचन थोड़ा कड़वा लगे, कोई बात नहीं, चलता है। परमेश्वर की डांट भी बहुत जरूरी है। जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। ये अनंत काल की मृत्यु को पाने से तो बहुत बेहतर है। वो आज आपसे कहता है बस हो गया, लौट आओ, समय बड़ा निकट है। मैं नहीं जानती ना, मैंने बहुत तैयारी की थी, मैंने बस संबंध के बारे में खुदा से बात की थी और
लेकिन आज वो आपको, मुझे भी चिता रहा है कि बहुत हो गया, समय बड़ा निकट है। पता नहीं कि अगले पल हम इस पृथ्वी पर होंगे कि नहीं। वो आने वाला है। मेरा खुदा, आपका खुदा, हमारा पिता आने वाला है। क्या वो हमें जानता है? क्या वो आपको जानता है? क्या वो मुझे जानता है? क्या हमारा उससे संबंध है? आज सोचिए। समय नहीं बचा ज्यादा। अभी अगर हमें लगता है कि बहुत समय बचा है, मूर्खता है ये। नहीं बचा है समय। अपने घुटनों को उसके सामने टेकिए, खुद को समर्पित कर दीजिए, अपना क्रूस उठा के चल पड़िए उसके पीछे कि यीशु अब तो जीना मसीह है। उसने हमारे लिए जान को दिया ताकि हम उसके लिए जी सकें। क्या हम उसके लिए जीते हैं? क्या हमारा संबंध है उससे? क्या सिर्फ उसके बारे में जानकारी तो इकट्ठी करके नहीं रखी? क्या उसे जानते हैं? क्या हम सिर्फ विश्वासी तो नहीं, विश्वास योग्य है? क्या वो हमें अपना बच्चा कह सकता है पूरे आनंद से? ये मैं सिर्फ आपसे नहीं, ये मैं खुद से भी। परमेश्वर आज कहता है कि लौट आओ, समय निकट है, घर वापस आ जाओ। वो प्रेम करता है आपसे। वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को खो दे। वो नहीं चाहता कि वो उन बच्चों को जानने से इनकार कर दे जिससे वो इतना प्रेम करता है। आज जब आप इस वचन को सुने तो अपने हृदयों को कठोर ना कीजिएगा। यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए आपको डांटता है, कोड़े भी लगाता है। वो चाहता है आप लौट आए। वो कुछ भी करेगा आपको पाने के लिए, कि वो जानता है कि अनंत काल की मृत्यु, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना दर्दनाक है, बहुत ज्यादा भयानक है। वो जानता है इस बात को। वो आपको डांटेगा, आपको प्यार से समझाएगा, लेकिन वो चाहता है आप लौट आए। अभी भी समय है, ज्यादा नहीं है, लेकिन समय निकट है। पश्चाताप करे। पश्चाताप करने का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं होता है। माफी मांग कर कोशिश करना कि वो काम फिर से ना हो। पवित्र आत्मा को खुद को समर्पित करना, अपने आप को पवित्र आत्मा के कब्जे में दे देना कि अब मैं नहीं चाहता कि ये फिर से हो। आपका अनुग्रह दीजिए खुदा कि ये फिर काम फिर से ना हो। मैं पश्चाताप करता हूँ। इससे पश्चाताप कहते हैं। लेकिन अगर माफी मांग के दोबारा वही काम करना, फिर माफी मांग के दोबारा वही करना, इसे पश्चाताप नहीं कहते। पश्चाताप करें, मन फिराएं, मन को शुद्ध रखें अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को देखें। जब वो बादलों पर आएगा तब ये वचन पूरा होगा कि मन के शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे। आज आपने जाना होगा कि आप कौन सी स्थिति में खड़े हैं, कौन सी सिचुएशन में हैं। परमेश्वर आपको आज बुलाता है, लौट आइए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे खुदा, आज के वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपका कलाम सुना, आपको सुना। हे मेरे परमेश्वर, आज जो कुछ हमने सुना, आप हमें अनुग्रह दीजिए, क्योंकि बिना आपके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। आपके अनुग्रह की भरपूरी को दीजिए। पवित्र आत्मा के कब्जे को हम पर रखिए खुदा। आपकी इच्छाओं पर चले। सिर्फ हे प्रभु कहने वाले नहीं,
लेकिन आपके छाँव पर चलने वाले हो सके, और जब आप आए तो आप कह सके कि हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ ना, ये मेरा बच्चा है। हे मेरे खुदावन, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं पूरी रीति से। अब हम पर खुद का हक नहीं, लेकिन आपका हक है खुदा, क्योंकि हम आपके लहू से मोल लिए गए हैं, हम आपके हैं। हे मेरे परमेश्वर, इस दुआ को आपके वेदी के सम्मुख रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।